आइए दोस्तों, सकलैनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आइए दोस्तों, आज हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को एरेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि नपुंसकता की शिकायत है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को नपुंसकता की शिकायत है शारीरिक कमजोरियों के कारण, या जो लोग गरम गरम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं यानी कि कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये एरेक्शन की प्रॉब्लम पाई जाती है। क्योंकि जो लोग गरम गरम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके कारण हमारा जो ब्लड है, ब्लड वीक हो जाता है, यानी कि खून का दौरान रुक जाता है। ठीक है, रुक जाने के कारण हमारी एरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि नपुंसकता शरीर की शारीरिक कमजोरियां हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, या उन लोगों के अंदर भी पाई जाती हैं जिन लोगों को आधी उम्र में पहुंचने के बाद या किसी भी उम्र में बीपी की शिकायत है, या शुगर की शिकायत है, या हार्ट की शिकायत है, तो उन लोगों के अंदर भी ये एरेक्शन की प्रॉब्लम पाई जाती है। और जो लोग महंगी महंगे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर भी नपुंसकता की शिकायत पाई जाती है। और उन लोगों के अंदर भी नपुंसकता की शिकायत पाई जाती है जो कि हाथ यानी कि हैंड प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हैंड प्रैक्टिस करने के कारण नसें हमारी लूज पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, पट्टे हमारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे पट्टों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, नसों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि एरेक्शन को बढ़ा सके। ठीक है, यानी कि उठान हो सके। और अगर एरेक्शन होता भी है तो एरेक्शन होने के बाद गिर जाता है, एरेक्शन होते ही और एकदम गिर जाना, ये नपुंसकता की शिकायत है, शारीरिक कमजोरी की शिकायत है। तो ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी शारीरिक कमजोरियां भी दूर हो जाएंगी और नपुंसकता की शिकायत भी, एरेक्शन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, महंगी यानी कि गरम गरम मेडिसिनों से बचें। मेडिसिन देखकर ही इस्तेमाल करें। मेडिसिन को पहले समझें कि मेडिसिन ये किस तरीके से बताई गई है और हमें कैसे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, और मेडिसिन हमें किस मर्ज के हिसाब से बताइए। अगर बीपी वाले या शुगर वालों के हिसाब से तो उनके लिए मेडिसिन अलग बताई जाती है, नॉर्मल पुरुषों के लिए अलग बताई जाती है, जिन लोगों को धात की या शीघ्र पतन की शिकायत है उनको अलग तरीके से बताई जाती है। दोस्तों, हर एक का अलग अलग रीजन होता है, यानी कि हर बीमारी का अलग अलग कारण होता है, अलग अलग ही मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि मेडिसिन का कोई भी गलत प्रभाव ना पड़ सके शरीर के अंदर। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि हमें तुरंत तो उसका असर नज़र आता है, उसके बाद में हमें वो नुकसान देना शुरू कर देती है। यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके इस्तेमाल से हमारा ब्लड के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है, ब्लड का यानी कि दौरान यानी खून का दौरान भी रुक जाता है, जिसके कारण हमारी नसें बहुत ढीली और पट्टे बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि एरेक्शन आ सके, यानी कि एरेक्शन आता भी है तो एरेक्शन आते ही खत्म हो जाता है, यानी कि उठने के बाद गिर जाता है। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन नुस्खा है आज का। इस नुस्खे से आपके एरेक्शन की प्रॉब्लम, नपुंसकता की प्रॉब्लम, सारी रिक्त सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। और जो ब्लड की यानी कि ब्लड वीक हो जाता है तो आपका ब्लड भी, खून का दौरान भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका कारण जानना बहुत जरूरी होती है कि हमारे किस कारण। और हाँ, उन लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है जिनके पेट में कब्ज वगैरह बनी रहती है। तो दोस्तों, कब्ज को भी, आप पेट को भी साफ रखें, कब्ज वाली चीज़ों से भी बचे रहें, तो इंशाल्लाह आपकी एरेक्शन की प्रॉब्लम, शारीरिक कमजोरियां सारी खत्म हो जाएंगी, और जो भी अंदरूनी या गुप्त आपके रोग हैं सारे खत्म हो जाएंगे। और हमेशा आपका पार्टनर को संतुष्ट करने की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी, यानी कि इतना एरेक्शन होगा कि आप अपने पार्टनर को हमेशा, जीवन साथी को हमेशा खुश रखोगे। दोस्तों, एक तो घर में डिप्रेशन की शिकायत एरेक्शन के कारण भी होती है, नपुंसकता के कारण भी हो जाती है। क्योंकि जिनका पार्टनर यानी कि एरेक्शन की प्रॉब्लम के कारण पार्टनर नाराज रहता है, जब एरेक्शन होगा नहीं तो पार्टनर को संतुष्ट कैसे करेगा। नपुंसकता के कारण
वो मायूस रहता है, परेशान रहता है और पार्टनर आपस में एक दूसरे में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों नपुंसकता से बचे, एरेक्शन की प्रॉब्लम से बचे। एरेक्शन चाहते हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, या फिर उन लोगों की बात करें जिनका एरेक्शन आता ही नहीं है, तो उनका मसला अलग है। उनका अगर शुरू से ही एरेक्शन नहीं आता है तो उनका मसला अलग है। और अगर मसला यहाँ तक है कि अगर एरेक्शन आता है और आते ही एरेक्शन खत्म हो जाता है, तो दोस्तों इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से एरेक्शन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो हमें करना क्या है? एरेक्शन का मतलब डंडे का तनाव होना, यानी कि उठ के गिर जाना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैं बिना ताखीर के अब नुस्खे की तरफ चलता हूं। तो हमें करना क्या है? सूखे अंजीर ले लेने हैं, आप 20-20 ग्राम ले लीजिए सारी चीज़ें, और छोटी इलायची। ठीक है, बादाम की गिरी ले लें और पिस्ता ले लें, चिरौंजा और मिश्री ले लें। ये सारी चीज़ें आप अगर 40-40 ग्राम लेते हैं तो 4 ग्राम केसर ले लें। ठीक है, ये लेने के बाद आप इसे कूट पीस लें। इसे आप बिल्कुल कूट पीस कर तैयार कर लें। ठीक है, कूट पीस कर तैयार करने के बाद इसमें केसर मिला लें। केसर मिलाने के बाद आप कांच का एक बर्तन ले लें, एक डब्बा वगैरह ले लें। ठीक है, लेने के बाद उसमें आप इसे डाल लें। डालने के बाद उसमें घी ले लें। आप घी इतना ले लें कि खूब ये तर हो जाए। ठीक है, जब ये तर हो जाए, जैसे कि आप अचार बनाते हैं, इस तरीके से आप घी डालकर इसमें रख दें। ठीक है, इसे 10 दिन तक आप खूब इसे मतलब धूप दिखाएं, धूप में रख दिया करें। ठीक है, जैसे अचार को थोड़ी देर रखते हैं वैसे फिर रख देते हैं अंदर, इसी तरह आप रोजाना इसे धूप दिखाएं। 10 दिन तक आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, 10 दिन के बाद आप इसे उतार कर रख लें और आप इसे सुबह शाम 10-10 ग्राम इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से एरेक्शन की प्रॉब्लम, नपुंसकता की शिकायत सारी खत्म हो जाएगी। और इसके कारण जो शारीरिक कमजोरियां हैं, वो शारीरिक कमजोरियां भी सारी खत्म हो जाएंगी, और डिप्रेशन जैसी बीमारी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।